नमस्कार दोस्तों, एन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फोटो बॉम्बिंग की घटना का। तो नासा के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया है जिसमें उन्होंने ग्रहों के फोटो बॉम्बर्स को कैसे हटाया जाए इसका एक तरीका खोज निकाला है। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि आप अपने परिवार के साथ एक थीम पार्क में जाते हैं और आप पार्क में एक कर्मचारी से अपनी एक समूह फोटो लेने के लिए कहते हैं। एक सेलिब्रिटी बैकग्राउंड में आ जाता है और कैमरे की तरफ देखता है, फोटो का फोकस चुरा लेता है। आश्चर्यजनक रूप से फोटो बॉम्बिंग की यह अवधारणा उन खगोलविदों के लिए प्रासंगिक है जो कि रहने योग्य ग्रहों की तलाश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या होती है फोटो बॉम्बिंग। फोटो बॉम्बिंग तब होती है जब कोई तीसरा व्यक्ति या पक्ष फोटो के साथ एक हस्तक्षेप करता है। तो नासा के एक नए अध्ययन के अनुसार जब वैज्ञानिक किसी एक्सोप्लैनेट पर एक टेलीस्कोप से इंगित करते हैं तो टेलीस्कोप को प्राप्त होने वाला प्रकाश उसी स्टार सिस्टम के अन्य ग्रहों से प्रकाश द्वारा प्रभावी रूप से दूषित हो सकता है। 11 अगस्त को एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित शोध में एक मॉडल दिया गया है। यह फोटो बॉम्बिंग प्रभाव संभावित रहने योग्य एक्सोप्लैनेट का निरीक्षण करने के लिए डिजाइन दिया गया है और उस डिजाइन में एक एडवांस टेलीस्कोप स्पेस टेलीस्कोप को कैसे प्रभावित करेगा इसकी चुनौतियों के बारे में कई तरह के सुझाव भी दिए गए हैं। तो दोस्तों, नासा के गोडार्ड स्पेस के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रबल सक्सेना बताते हैं कि यदि आप दूर के सुविधाजनक बिंदु से मंगल या शुक्र ग्रह के बगल में बैठे पृथ्वी ग्रह को देखते हैं तो आप उन्हें कब देखते हैं? आप सोच सकते हैं कि ये दोनों एक ही वस्तु है यदि आप उसे इमेज में देखेंगे। तो इस शोध का, इस पूरी रिसर्च का नेतृत्व ग्रीन बेल्ट मैरीलैंड फ्लाइट सेंटर के वैज्ञानिकों ने किया है। इस फोटो बॉम्बिंग इफेक्ट की व्याख्या करने के लिए डॉक्टर सक्सेना ने अपने ही सौर मंडल का एक एनालॉग इमेज यूज किया है। रिसर्च के सदस्य डॉक्टर सक्सेना आगे कहते हैं कि उदाहरण के लिए अवलोकन के आधार पर एक एक्सो अर्थ प्रकाश में ही छिपा हो सकता है जिसे हम गलती से एक बड़ा एक्सो वीनस भी मानते हैं। पृथ्वी के पड़ोसी वीनस यानी शुक्र ग्रह को आमतौर पर रहने के लिए सततपूर्ण ग्रह माना जाता है क्योंकि इसके सतह का तापमान सीसा पिघलने के लिए पर्याप्त गर्म होता है। इसलिए यह मिश्रण वैज्ञानिकों को संभावित रहने योग्य ग्रह से चूकने के लिए प्रेरित करता है, अर्थात यह रहने योग्य नहीं माना जाता। दोस्तों, बॉम्बिंग घटना जिसमें एक ग्रह के अवलोकन एक प्रणाली में अन्य ग्रहों से प्रकाश द्वारा दूषित होते हैं, लक्ष्य ग्रह के बिंदु प्रसार समारोह यानी PSF से उत्पन्न होते हैं। PSF एक ऐसा स्रोत है जिसमें आने वाले प्रकाश के विवर्तन यानी रिफ्लेक्शन के कारण बनाई गई एक छवि है और वह बहुत दूर के स्रोत से बड़ी होती है। किसी वस्तु PSF का आकार टेलीस्कोप एपर्चर यानी प्रकाश संग्रह क्षेत्र और तरंग दैर्घ्य के आकार पर निर्भर करता है जिस पर अवलोकन किया जाता है। दूर के तारों के आसपास की दुनिया के लिए एक PSF इस तरह के तरीकों का एक हल हो सकता है कि पास के 2 ग्रह या एक ग्रह और एक चंद्रमा एक में रूपांतरित हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो ऐसे पृथ्वी एनालॉग के बारे में वैज्ञानिक जो डेटा एकत्र कर सकते हैं वह किसी भी दुनिया या दुनिया द्वारा उस ग्रह के फोटो बॉम्बिंग करने के प्रभावित होगा जो एक एक्सो अर्थ की पहचान और पुष्टि करने को जटिल या एकमुश्त तरीके से रोक सकता है। तो हमारे सौर मंडल से परे पृथ्वी जैसा एक संभावित ग्रह हो सकता है, लेकिन फोटो बॉम्बिंग की घटना के होने के कारण हम इसे पहचानने में भी गलती कर सकते हैं। तो रहने योग्य क्षेत्र एक तारे के चारों ओर और अंतरिक्ष का वह क्षेत्र होता है जहां तारों की मात्रा किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी के रहने की अनुमति दे सकता है जो जीवन के अस्तित्व को सक्षम भी बना सकती है। तो दोस्तों, फोटो बॉम्बिंग की समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने कई रणनीतियां भी बनाई हैं। इसमें टेलीस्कोप द्वारा एकत्र किए गए डेटा को प्रोसेस करके नए तरीकों को भी विकसित किया जा सकता है ताकि संभावित रूप से फोटो बॉम्बिंग इफेक्ट एक अध्ययन के परिणामों को कम कर सके। एक और तरीका समय के साथ सिस्टम या अध्ययन
किया है इस संभावना से बचने के लिए कि निकट का छांव वाले ग्रह एक दूसरे के पीएसएफ में दिखा। सक्सेना का अध्ययन इस बात पर भी चर्चा करता है ऐसे कई दूरबीनों के टिप्पणियों का उपयोग करना या दूरबीन के आकार को बढ़ाना या समान दूरी के फोटोबॉम्बिंग प्रभाव को कम कर सकता है। एक्सोप्लैनेट की खोज करना और यह निर्धारित करना कि क्या कोई जीवन वहां हो सकता है, इसका अज्ञात या पता लगाने और समझने के लिए वैज्ञानिकों तथा नासा के कई मिशंस इस ओर इशारा करते हैं। दोस्तों, ये थी बात इस रिसर्च की जिसमें नासा के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया है और ग्रहों के फोटो बॉम्बर्स को कैसा हटाया जाए इसके बारे में भी एक शोध प्रस्तुत किया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।